हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे कैंसिल कल्चर की। कैंसिल कल्चर क्या होता है, क्यों ये लगातार न्यूज़ में बना हुआ है, और कैंसिल कल्चर के पक्ष में भी काफ़ी सारे आर्ग्यूमेंट्स आते हैं कि ये एक बहुत अच्छा तरीका है जहाँ पे जो ऐसे लोग हैं जिनकी आवाज़ नहीं सुनी जाती है, उनको एक उनकी आवाज़ पहुँचाने का एक जरिया है कि जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वहाँ तक उनकी आवाज़ पहुँच सके, वो अपनी आवाज़ उठा सकें। तो एक तरह का फॉर्म ऑफ जस्टिस ये प्रोवाइड कर रहा है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कैंसिल कल्चर की जो ये इस तरह के इंस्टांसेस सामने आ रहे हैं, काफ़ी सारी जगह पे इसको ऑनलाइन मॉब विजिलेंटिज्म से भी जोड़ के देखा जा रहा है। तो इसके अगेंस्ट में भी काफ़ी व्यूज़ हैं कि फ्री स्पीच को लेके कुछ कंसर्न है। तो आज इस लेक्चर में यहाँ पे हम इस पूरे इशू को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कैंसिल कल्चर क्या है। देखिए, रिसेंटली हिंदू के अंदर एक आर्टिकल आता है और उसके अंदर हैरी पॉटर की जो राइटर हैं जेके रॉलिंग्स, इनका रेफरेंस दिया जाता है और मेंशन किया जाता है कैंसिल कल्चर का। रेफरेंस ये था कि जेके रॉलिंग्स की तरफ से कुछ ट्वीट किया गया जहां पे इन्होंने अपने व्यू पॉइंट्स रखे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बारे में। अब इनके जो स्टेटमेंट्स थे, व्यू पॉइंट्स थे, वो जो ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हैं उनको पसंद नहीं आते हैं और उनकी तरफ से जेके रॉलिंग्स के ऊपर काफ़ी सारे कमेंट्स आना शुरू होते हैं। लोग यहाँ पे एक मुहिम शुरू करते हैं कि आप इनकी बुक्स को खरीदना बंद करिए क्योंकि इनके इस तरीके के व्यू पॉइंट्स हैं और ये सब। तो ये इशू रिसेंटली रहा जिसकी वजह से ये मुद्दा उठता है। एक लास्ट ईयर एकेडमी जो अवार्ड्स थे वहाँ पे आपने देखा होगा ये पूरा रहा था जहाँ पे विल स्मिथ बहुत बड़े एक्टर हैं, उनकी तरफ से ये स्लेप गेट वाला जो हुआ था। उसके बाद विल स्मिथ के अगेंस्ट में काफ़ी सारी आवाज़ें उठने लगी और लोग यहाँ पे उनके बायकॉट की डिमांड करने लगे, जो भी इस पूरे एपिसोड से, हालांकि उन्होंने माफ़ी भी मांग ली थी अगले दिन। लेकिन इसके बाद से जिस तरह से लोगों का एक गुस्सा जाहिर हुआ, लोगों ने अपने डिसएग्रीमेंट को शो किया ऑनलाइन, काफ़ी सारे कमेंट्स यहाँ पे देखने को मिले और उसको भी कैंसिल कल्चर से जोड़ के देखा गया। तो कैंसिल कल्चर का जो आइडिया है उसमें यह है कि कोई भी जो व्यक्ति है, चाहे वो इन्फ्लुएंशियल पर्सन है या जो भी है, उसका कोई रिसेंट एक्ट हो सकता है, रिसेंट हो, चाहे आपका सेम डे का कुछ किया हुआ ऐसा काम हो, कुछ स्टेटमेंट हो, या हो सकता है कोई 50 साल पुरानी ऐसी बात हो जो अभी वर्तमान में लोगों के ध्यान में आई हो और लोग उसकी ऑनलाइन स्क्रूटनी कर रहे हैं और अब उस पर ध्यान जा रहा है लोगों का कि नहीं यार, ये जो बात उसने कही थी, इस व्यक्ति ने ये जो काम किया था वो गलत है और हम इसके अगेंस्ट में आवाज़ उठाते हैं। तो लोग यहाँ पे क्या करते हैं, वो जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल है उसके अगेंस्ट में कमेंट्स स्टार्ट होते हैं, उसको लेके जो भी सपोर्ट लोगों के द्वारा दिया जा रहा है उस तरह का सपोर्ट वहाँ पे हटाया जाता है। ठीक है, लोग बाइकआउट करना शुरू कर देते हैं कि इससे रिलेटेड जो भी कोई लेटर से कि कोई राइटर है तो उनकी बुक हो गई, कोई एक्टर है तो उनकी मूवीज़ हो गई। ठीक है, कोई कंपनी है जिसने कुछ ऐसा ऐड या कुछ ऐसा काम किया है जिससे लोग कह रहे हैं कि नहीं, इससे हमारी भावनाएं आहत हो रही हैं या हमारी जो वैल्यूज़ हैं उसको ये इस तरीके से उसका आदर नहीं कर रही है, ठीक है, हमारे सेंटिमेंट्स को हार्म कर रही है। तो उस केस में लोग उसके अगेंस्ट में जाएंगे, लोग कहेंगे इसके प्रोडक्ट्स को आप मत खरीदिए, इनको बॉयकॉट कीजिए। तो इस तरह का जो एक लोगों का रेस्पॉन्स आता है किसी भी ऐसी चीज़ के बारे में जो उनको अनएक्सेप्टेबल लग रही है, वी इंक्लूड दैट पर्टिकुलर थिंग इनटू कैंसिल कल्चर। तो ऐसा कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है, लेकिन कैंसिल कल्चर में यही सब चीज़ें आएंगी कि किस तरह से लोग रिएक्ट कर रहे हैं किसी भी अनएक्सेप्टेबल चीज़ के बारे में, कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे उनको लग रहा है कि हमारे वैल्यू सिस्टम के अगेंस्ट में है, ठीक है, हम इससे एग्री नहीं करते हैं। और बहुत ही इन्फ्लुएंशियल अगर कोई पर्सन है तो उनके अगेंस्ट में सभी लोग साथ आके इस तरह से आवाज़ उठाते हैं और इसको कैंसिल कल्चर मेंशन किया जाता है। देखिए, रिसेंटली हमने देखा इंडिया में भी इस तरह इसके काफ़ी सारे इंस्टांसेस देखने को मिलते हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं, ठीक है, उनके प्रोडक्ट्स के बायकॉट की डिमांड उठती है क्योंकि उनके लेटस से कि उन्होंने कुछ ऐसे एडवर्टाइजमेंट दिखाए जहाँ पे लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं। तो लोग सब एक साथ आवाज़ उठा के कहते हैं कि नहीं, आपने ये गलत किया है और इसलिए हम यहाँ पे आपके प्रोडक्ट्स के बायकॉट की डिमांड करते हैं, ताकि एक जो है सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे लोग चाहते हैं कि आप कुछ भी ऐसा नहीं कि कुछ गलत करें, कुछ ऐसा करें जो कि अनएक्सेप्टेबल हमारे है, हमारे वैल्यू सिस्टम के अगेंस्ट में जा रहा है, या फिर आप हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं, तो कुछ भी करके, कुछ भी कह के आप ऐसा निकल नहीं सकते हो। तो ये एक कैंसिल कल्चर का शुरू होता है। और आपने देखा होगा कई बार, रिसेंटली हमने देखा काफ़ी सारी बॉलीवुड मूवीज़ हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट में लोगों की डिमांड उठी कि नहीं, इन मूवीज़ के अंदर ये XYZ ऐसी चीज़ें हैं तो यहाँ पे आप इसको बायकॉट करिए। तो कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पे लोगों को लग रहा है कि हाँ ये गलत है और उसकी वजह से लोग यहाँ पे बायकॉट करना शुरू करते हैं, ये कैंसिल कल्चर का एक प्रकार है। इसमें और बहुत सारी चीज़ें ऐड होती है, ऑनलाइन सोशल मीडिया पे ऐसे कमेंट्स आते हैं, ठीक है, जहाँ पे लोग अपना डिसएग्रीमेंट शो कर रहे हैं, ऑब्जेक्शनेबल बिहेवियर, ऑब्जेक्शनेबल कमेंट, इनडिसेंट लैंग्वेज जैसी चीज़ें भी फेस करनी पड़ती है। लोग यहाँ पे जो है डिमांड करते हैं बैन की, बायकॉट करने की, ठीक है। तो जो व्यक्ति है उसकी रेपुटेशन को डैमेज
एक तरह से होता है या करने का प्रयास किया जाता है। ऑस्ट्रेसिज्म है उस व्यक्ति से रिलेटेड जो भी सपोर्ट है, वो वहाँ पे लोग डिमांड करते हैं कि आप इसको इस तरह का सपोर्ट मत दो क्योंकि ये इस तरीके के ऐसे काम किए जा रहे हैं। तो ये कैंसिल कल्चर को लेके एक ओवरऑल व्यू हमने देखा। अब इसके पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब इसके प्रो एंड इसके फेवर के अंदर क्या आर्ग्यूमेंट्स है कि क्यों कैंसिल कल्चर अच्छा है, क्यों इसको सपोर्ट करना चाहिए, और क्यों इसके अगेंस्ट में भी आवाज़ें उठना शुरू हो गई है। लोग कह रहे हैं नहीं, कैंसिल कल्चर की वजह से काफ़ी सारे इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। दोनों पक्षों को यहाँ पे समझेंगे और फिर लास्ट में एक तरह से कंक्लूजन भी डिराइव करेंगे। आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम है राहुल भारद्वाज और इस तरह से करंट अफेयर रिलेटेड अपडेट्स के लिए इस टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पे जो फ्री क्लासेस हैं उसके लिए इस नीचे दिए गए लिंक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। जो भी बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है, आप चाहते हैं 1-on-1 गाइडेंस आपको मिल जाए, ठीक है, टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग, आपका इवैल्यूएशन हो जाए, आपको जो भी एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है, कुछ नोट्स कैसे बनाने हैं, ये सब चीज़ें के रिगार्डिंग आप ये मार्गदर्शक मेंटरशिप प्रोग्राम को यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए ये QR कोड स्कैन करना है, यूज़ द कोड RBLive टू गेट दिस डिस्काउंट ऑफर्स ऑन दिस मेंटरशिप प्रोग्राम। देखिए, इसके फेवर में जो दिए जाते हैं आर्ग्यूमेंट, सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट तो यही है कि ये अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे इंश्योर कर रहा है कि कोई भी बड़ा, कितना ही बड़ा कोई व्यक्ति क्यों ना हो, कोई पॉलिटिकल फिगर हो या फिर कोई बड़ी कंपनी हो या फिर बड़े कोई सेलिब्रिटीज़ हों, जिनके लिए जिनके अगेंस्ट में आवाज़ उठाना बड़ा मुश्किल है आम आदमी के लिए, ठीक है, वो उनको डायरेक्ट काउंटर नहीं कर सकते। तो ये कैंसिल कल्चर एक तरह की अपॉर्चुनिटी, एक तरह का टूल देता है कि आप उनको अकाउंटेबल ठहरा सकते हो। कैंसिल कल्चर के माध्यम से एक साथ मिलजुल के आप अपनी आवाज़ उठा सकते हो, अपनी असहमति दर्ज करा सकते हो। जो आवाज़ आपकी नहीं सुनी जा रही थी वो आवाज़ सुनी जाएगी। इसका अगर बहुत अच्छा हम एग्जाम्पल देखें तो ये जो एपिसोड हुआ था, आपने देखा होगा 2017-18 के बाद में मीटू मूवमेंट शुरू हुआ और यहाँ पे हॉलीवुड के एक बहुत ही जाने माने प्रोड्यूसर विंस्टीन, ओके, तो हार्वे विंस्टीन के ऊपर काफ़ी सारे एलिगेशन लगे कि इन्होंने इस तरह से सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया है, रेप किया है वगैरह। तो शुरू में इतना उसको हाईलाइट नहीं किया, लेकिन बाद में जब जो भी वहाँ पे वुमन और सब इस तरह से उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई और उसके बाद में ये जो पूरा इशू है हाईलाइट हुआ और फाइनली आप देखोगे अभी विंस्टीन जो है इसके ऊपर ये कन्विक्ट हो गया है और जेल के अंदर अभी है कि जो भी सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, रेप और ये जो चार्जेस है वहाँ पे कोर्ट ने इसको दोषी पाया और अभी सज़ा सुनाई गई है। तो ये एक बहुत अच्छा यहाँ पे टूल के फॉर्म में आया जो कि जस्टिस इंश्योर कर रहा है, जहाँ पे ऐसे लोग जो अपनी आवाज़ को नहीं उठा सकते हैं वो सब एक साथ इकट्ठा होकर अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं, उनकी आवाज़ सुनी जा रही है। तो इसको कई जगह पे कहा जाता है कि ये सोशल जस्टिस भी इंश्योर कर रहा है। इसके माध्यम से मार्जिनलाइज जो कम्युनिटीज़ हैं वो अपनी आवाज़ उठा पा रही हैं, अपनी वैल्यूज़, अपने नॉर्म्स के बारे में लोगों को बता पा रही हैं कि देखो इस चीज़ से ऐसा नहीं है, आपके ये कहने से हमें इस तरह से गलत लग रहा है, सो यू शुड बी अकाउंटेबल इन योर बिहेवियर, ठीक है। और इसी तरह से मी टू मूवमेंट के अंदर काफ़ी सारे और जो वेल नॉन सेलिब्रिटीज़ हैं उनका नाम आया। केविन स्पेंसी पे काफ़ी सारे एलिगेशन लगे हुए हैं, मामला कोर्ट में चल रहा है, ठीक है। तो कुल मिला के बात यही है कि इसको जो सपोर्ट किया जाता है कैंसिल कल्चर को, उसमें सबसे बड़ी बात यही है कि अकाउंटेबिलिटी डिमांड करना। कोई भी कुछ भी कह के इस तरह से नहीं जा सकता। जस्टिस का एक तरह का टूल मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के लिए एक तरह से आवाज़ उठाने का तरीका है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारी जगह पे इसको लेके कंसर्न आ रहे हैं। कंसर्न क्या आ रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी एक सेक्शन है, अगर वहाँ पे जो लोग हैं जो एक पर्टिकुलर वैल्यू सिस्टम या आइडियोलॉजी को प्रेस्क्राइब करते हैं और किसी ने कुछ ऐसी बात कह दी जिससे लोग एग्री नहीं कर रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट में अटैक शुरू हो जाएगा, ठीक है। सोशल मीडिया पे इस तरह के कमेंट्स आना शुरू हो जाएंगे, कैंसिल कल्चर के रिगार्डिंग जो भी है बायकॉट की डिमांड, ये सब शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि ये जो ऑनलाइन फॉर्म है, विसियस मॉब इंटिमिडेशन, धमकी देना, ये करना, बॉयकॉट, ठीक है, और वो भी केवल किस लिए कि आप जो है उस पर्टिकुलर जो भी ओपिनियन दिया गया है सामने वाले व्यक्ति के द्वारा, उससे आप सहमत नहीं करते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पे इस तरह के बहुत ही कंसर्न वाले सीरियस इश्यूज़ होंगे। बहुत छोटे छोटे इश्यूज़ हैं, वहाँ पे भी ऐसा हो रहा है, जिसकी वजह से इन्फ्लुएंशियल पर्सन को छोड़ दीजिए, आम आदमी भी कई बार परेशान होता है। एक एग्जांपल यहाँ पे हम लेंगे। देखो, US का एक इंसिडेंट आया जहाँ पे एक पार्क है और उस पार्क के अंदर एक महिला अपने डॉग को लेके वहाँ पे जाती है और वहाँ पे एक व्यक्ति है और उसके साथ उसके कुछ आर्ग्यूमेंट होते हैं, ठीक है। तो महिला की तरफ से कुछ रेशियल कमेंट किए जाते हैं, उसका वीडियो बन जाता है और वो वायरल हो जाता है। ऑनलाइन वीडियो वायरल होता है तो लोग उस महिला के अगेंस्ट में काफ़ी सारे इस तरह से चीज़ें करना शुरू करते हैं और फाइनली बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि उस जो वो वुमन है, महिला है, उसको अपनी जॉब भी गंवानी पड़ती है। तो जिस व्यक्ति के साथ उसके आर्गुमेंट थे वो कहता है कि नहीं, जो भी इस महिला का बिहेवियर था वो गलत था, लेकिन मैं ये नहीं चाह रहा था कि इस तरह से ये जॉब चली जाए। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ एक्सट्रीम फॉर्म अगेन।
ये भी एक इसका पक्ष है। और काफ़ी सारी हम जगह पे देखेंगे कि लोग यहाँ पे ऊट पटांग इस तरह के इनडिसेंट कमेंट करना शुरू कर देते हैं क्योंकि आप उस व्यू पॉइंट को एग्री नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्वेश्चन ये उठ रहा है कि ये जो ऑनलाइन मॉब अटैक हो रहे हैं इसकी वजह से कहीं फ्री स्पीच जो है इसका स्पेस तो कम नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे लोग सोच रहे हैं कि यार हमने कोई ऐसा व्यू पॉइंट रखा जिससे लोग सहमत नहीं हो रहे हैं, तो फिर ये सारा कैंसिल कल्चर के रिगार्डिंग ये सारी चीज़ें कमेंट्स और ये सब स्टार्ट होंगे, तो ये फ्री स्पीच के स्पेस को भी थोड़ा इम्पैक्ट कर रहा है। इसके ऊपर काफ़ी सारे कंसर्न हैं और इसीलिए यहाँ पे देखा जा रहा है कि क्या ये जो कैंसिल कल्चर एक बहुत ही अच्छे टूल के रूप में, जस्टिस टूल के रूप में उभर के आया था, आज कहीं इसकी वजह से फ्री स्पीच पे प्रॉब्लम्स तो क्रिएट नहीं हो रही। अगर हम देखें क्या सही इसको माना जाए या नहीं माना जाए, तो ये डिपेंड करेगा कि आप किस साइड के अंदर है, ठीक है, क्योंकि कैंसिल कल्चर को लेके गोल पोस्ट चेंज होते रहते हैं। अगर आपको लग रहा है किसी व्यक्ति ने ऐसा कमेंट किया है, आप उससे सहमत नहीं करते, आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऐसी है, आपका वैल्यू सिस्टम ऐसा है जो उससे सहमत नहीं कर रहा है, तो आप उसके अगेंस्ट में डेफिनेटली आवाज़ उठाएंगे। और आपको लग रहा है नहीं उसका व्यू पॉइंट ऐसा है जो आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी वैल्यू सिस्टम से मैच खाता है, तो फिर आप उसको सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये एलिगेशन, ये इस तरह के एक्सपर्ट ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं ये सेलेक्टिव आउटरीच का फॉर्म लेता जा रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये फॉर्म ऑफ हरेसमेंट है, कुछ लोगों के लिए फॉर्म ऑफ जस्टिस है, कुछ लोगों के लिए मॉब विजिलेंटिज्म है, जहाँ पे लोग सब चीज़ों को अपने हाथ में लेके और चाहते हैं कि नहीं यहाँ पे इसी तरह से चीज़ें होनी चाहिए, जस्टिस इस तरीके से होना चाहिए। कुछ लोग यहाँ पे इंश्योर कर रहे हैं कि नहीं, मॉब विजिलेंटिज्म नहीं है, ये एक तरह से अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने का तरीका है, जहाँ पे कोई भी कुछ भी करके या कह के अपनी जो जिम्मेदारी है उससे मुंह नहीं मोड़ सकता, भाग नहीं सकता। तो ये अलग अलग व्यू पॉइंट है। ट्रुथ डिपेंड करेगा ऑन योर पॉलिटिकल प्रिज्म, क्या आपका पॉलिटिकल प्रिज्म है, बैकग्राउंड है, और जो भी इशू है वहाँ पे आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं। तो ये था कैंसिल कल्चर के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है जो जनरली बुक्स और उसमें ज़्यादा चर्चा में नहीं है, लेकिन हाँ इस पर काफ़ी इश्यूज डिस्कस हो रहे हैं। तो सोसाइटी का जो टॉपिक आता है आपका जीएस पेपर 1 में, उससे आप इसको लिंक कर सकते हो। इथिक्स का जो पेपर है वहाँ पे इससे चीज़ों को लिंक किया जा सकता है, केस स्टडीज़ एंड ऑल, ठीक है। जीएस पेपर 2 के अंदर लिंक करोगे फ्री स्पीच पे क्या इसका प्रभाव हो रहा है, तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर जगह पे आपको लिंक कर सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या काफ़ी इंपॉर्टेंस। तो चलिए इसी के साथ कंक्लूड करेंगे लेक्चर को। सेशन का पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पे प्राप्त हो जाएगा। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यू कैन बी द पार्ट ऑफ अनअकैडमीज प्लस प्लेटफॉर्म, जहाँ पे 2022 के फाइनल रिजल्ट में अराउंड 33% सिलेक्शन अनअकैडमी की तरफ से रहे हैं। तो यू कैन बी द पार्ट ऑफ द सक्सेस स्टोरी। यहाँ पे आपको एक बार फीस देने पे मिलता है प्लस प्लेटफॉर्म पे, मतलब ऑनलाइन जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं किसी से भी आप पढ़ सकते हैं, एक ही बार फीस देनी है। उसी फीस में आपकी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, डाउट सॉल्विंग सेशंस, ये सारे इंक्लूड हो जाते हैं। अभी आपके ऑफर चल रहे हैं जिसमें आपको फ्री एक्सटेंशन दिया जा रहा है, मतलब 1 साल की फ़ीस देनी है, 1.5 साल तक आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा। अगर आप 1.5 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 9 महीने फ्री है, 2 साल का ले रहे हैं 3 साल तक आप पढ़ सकते हैं। सब्सक्रिप्शन के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होते हैं। यूज़ द कोड RBLIVE टू गेट मैक्सिमम अवेलेबल डिस्काउंट। इसके अलावा अगर आप अभी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, नेक्स्ट ईयर आपका प्रीलिम्स क्लियर है, तो मेंस तक की प्रिपरेशन अनअकैडमी ऑफलाइन आपको ऑफर करता है फ्री ऑफ कॉस्ट। इंटरव्यू तक पहुंचते हैं तो फीस आपकी पूरी वापस हो जाती है। मेंस क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत आपको 1-on-1 मेंटरशिप दी जा रही है। आंसर राइटिंग इवैल्यूएशन का प्रोग्राम में आप भाग ले सकते हैं। नया बैच अभी जून 22 से ही शुरू हुआ है, हिंदी मीडियम का भी 22 जून से ही शुरू हुआ है। इनमें एनरोल करके सिलेबस पूरा कर सकते हैं। जो भी पॉपुलर ऑप्शनल है अनअकैडमी पे आपको मिल जाते हैं। ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन अलग भी ले सकते हो, और जीएस के साथ अगर ऑप्शनल को क्लब कर रहे हो तो इसको हम कहते हैं कॉम्बो सब्सक्रिप्शन, जो आपको वहाँ पे दिखेगा। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन में जीएस और ऑप्शनल दोनों इंक्लूड हो जाता है। 0% EMI ऑप्शंस भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ ग्रेट डे एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ you find the video useful, please do share this. All the best, let's crack it.